फॉर्मूला सबको वैसे ही वो रहते हैं। और सोलेनॉइड के सबसे पहले 4 केसेस यूं ही पढ़ाए गए थे आप सभी को, तो सोलेनॉइड के सारे केसेस याद रहने चाहिए। हालांकि फिलहाल एक फॉर्मूला भूल जाओ अभी तो, कि तुम्हारे पास सेम ही केस रहता है। क्यों? अरे सोलेनॉइड के 4 केस जो अपन ने अभी भी डिस्कस कराए थे याद रखेंगे। एक वो वाला फॉर्मूला याद है, नॉर्मल सा, वो सेंटर से वाला, मतलब मैं सपोज कर इसको ए ले लिया, इसको आर ले लिया, मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है। दोनों के बाद एक केस। अपन सबसे पहले स्टार्ट किससे कर रहे हैं? बायो-सावर्ट लॉ से। फॉर्मूले सारे के सारे याद हो गए, ठीक है, सिर्फ बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। अब एक एक करके पहले सबके क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स सी टू द स्टार्ट टू द क्वेश्चन। अब एक एक करके ध्यान रखना, एक एक करके जो जो हमारे पास पार्ट है हम उसी के लिए बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, क्वेश्चन देखो पहले तो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद से ट्राई करो, फटाफट से 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। 1 मिनट, फटाफट फटाफट। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस r to the magnetic field at a distance r from the center of coil on its axis is √x ratio 1. the value of x is, उसने क्या मांगा है? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मांगी है, ठीक है। सेंटर पे भी मांगी है, डिस्टेंस r पर भी मांगी है, दोनों का रेशियो मांगा है बस, ठीक है। फटाफट से सेम फॉर्मूला मेरे साथ करते चलो, करते चलो। फॉर्मूला क्या हुआ करता था याद करो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे यही वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? एक बार तो इसने इस बार किस पे मांगा है भैया? सेंटर पे मांगा है। सेंटर पे रखा है तो बेटा एक्स को एक बार 0 रख दे, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई, ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा आर क्यूब। बेटा आर स्क्वायर से आर क्यूब गया, एक बार में 2r बन जाएगा क्या? म्यू नॉट आई बाय 2r। ये किस पे निकाला है? सेंटर पे निकाला है, ठीक है। इसकी एक इक्वेशन बना ले, एक इक्वेशन किसकी बनाएंगे अपन? आर डिस्टेंस पे जो मांगा है उसकी बनाएंगे। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये ऊपर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और एक्स की जगह पर भी इस बार क्या है? आर स्क्वायर की पावर 3/2। अरे सही है क्या? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया? 2r स्क्वायर, ठीक है, डन, ठीक है। तो बी आर बच्चा कितना हो जाएगा? अब सपोज कर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 बच्चा कितनी हो गई? सिर्फ 2 की पावर 3/2। तो अपन पूरा पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4√2, और ये हो गया बच्चा तेरा आर स्क्वायर हो जाएगा, उसकी पावर 3/2 हो जाएगी तो आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4√2r, ठीक है। अब अच्छा अब इसका BC डिवाइड बाय BR करना पड़ेगा, ठीक है, निकालो फटाफट। म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है, और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं म्यू नॉट आई बाय 4√r से। बेटा देख, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई गया, r से एक r भी गया, ठीक है, और 2 2 जा 4 भी गया, ऊपर आ गया, तो √2 आ रहा है तुम्हारा BC बाय BR, ठीक है। लेकिन ये पूरी वैल्यू रूट में मांग रहा है, तो उस 2 को भी रूट में एंटर करवाना पड़ेगा। जब पूरी वैल्यू रूट में मांग रहा है तो उसको बच्चा एंटर कराएगा तो 4 बन के जाएगा अंदर, यानी 4 2 जा 8, ठीक है। इसकी यानी जो आपकी वैल्यू आनी चाहिए BC बाय BR की, वो आनी चाहिए √8/1, यानी x की वैल्यू कितनी है? √8 थी, सॉरी x की वैल्यू √8 नहीं थी, x तो उसके अंदर है ना, तो x की वैल्यू 8 है बस। एक बार फटाफट से देखो, आंसर एकदम समझ में आना चाहिए फटाफट से। फॉर्मूला सेम ही काम आने वाला है, फॉर्मूला कुछ अलग है ही नहीं। बायो-सावर्ट लॉ का तुम कितना भी उठा के देख लो, ठीक है। अरे सारे के सारे केस लेंगे ना, तू चिंता क्यों कर रहा है? पहले नोट तो कर। आ गया था? जिसका आ गया था वेरी गुड। नेक्स्ट देखो फिर फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन करा हुआ है क्लास में, एक बार में देख के झटके में कर दो। ये बार कराया नहीं था, इधर वाला फिर अपन उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड लिया करते थे, B इज इक्वल टू अंडर रूट में B स्क्वायर प्लस BB1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, वैसे ही कर दो इसे। करंट कितना दे रखा है? 2 एम्पीयर दे रखा है। सर आइडेंटिकल सर्किट, लो हट गया, ऐसा भी क्या है सर? हट जाओ, ऐसे बोलते हैं बेटा, अब सर साइड हो जाओ, हट नहीं होता है, ठीक है।
सभी लड़के लगे हुए हैं भाई, कौन पहले देगा आंसर? तो चलो तब तक मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ऐसे ही बनाया होगा। अच्छा साइड में बन रहा है, तो ये एक इधर, अब जानते ही हो किधर की तरफ जाना है, एक इधर की तरफ, ठीक है? एक इधर की तरफ, तो बी नेट आ जाएगा कुछ ना कुछ इधर की तरफ। बच्चा बी नेट के कितना आता है? वही वाली बात मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट लगा देना। वैसे तो मैं डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला ही बताया था कि इसका रूट बी होता है हमेशा, बी बाहर रूट में बी होता है, लेकिन फिर भी अपन लिख रहे हैं, क्या करें? ठीक है, मजदूर लोग हैं अपन, तो लिखना पड़ेगा। बेटा बी की वैल्यू सेंटर की फॉर्म में क्या हुआ करती थी, याद करो। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2r, याद करो। बी नेट हम निकाला करते थे, ठीक है? अब अच्छा बी नेट तो निकालेगा फटाफट से, तो बी नेट बेटा कितना आ जाएगा? फॉर्मूला क्या होता था, √2, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, याद कर, ठीक है? करंट की वैल्यू बेटा √2 एम्पियर ही दे रखी है, ठीक है? यहाँ पे 2 आ जाएगा। आर कितना दे रखा था, रेडियस दे रखी है बच्चा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2, और चाहे तो नहीं तो 0.2 तू यहीं कर ले, सही है क्या? देख √2 से 2 कट गया, ठीक है? अब एक बार इसको देख ले, 0.2 10 हो जाएगा, ये 2 से 2 जाएगा, 4 जाएगा, 2 टाइम्स 2 पाए, ये 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। तो 2 इंटू, अब तो 22, अब ये पाई को तो या तो 22/7 लिया, 3.14 ले, इंटू 10 टू द पावर -7, और ये 10 गया तो -6 हो जाएगा, ठीक है? अब ये कितना हो गया बच्चा, इसको ले ले, 2 4 जा 8 2 6 पॉइंट में आ रहा है, यानी 10 टू द पावर -6। आंसर बच्चा 10 टू द पावर -8 में आ रहा है, मतलब इसके 2 पॉइंट और इधर शिफ्ट कर दो, तो 628 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला आना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 628। 628 इज द आंसर। दिख रहा है सभी को? ठीक है, बस इसका मल्टीप्लाई कर लेना एक बार में, ठीक? ये अब यूं क्या कर रहा है, पहली बार में ही तो बता रखा था कि ऐसे करके निकलेगा। नेक्स्ट एक बार और, ये वाला खुद से छापो, ये बच्चा करा रखा है। ना 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 ना, किसी उसका नहीं है मॉडल वॉडल का, ये तो मैं दे रखा था उसमें लास्ट टाइम, खुद से करो। वो म्यू की वैल्यू नहीं दे रखी, वो ऑलरेडी दे रखी है हमें, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, 4 पाई में दे रखी है। 4 पाई इंटू -6 ही तो है, -7 कर दें। नहीं, कितना, ए या सी में से एक बताओ ना, कौन सा आ रहा है? ऐसे नहीं, 125 तेरा, ए या सी में से एक, तो पक्का ये दोनों नहीं आएंगे। 3 जनों के आंसर हमारे ए और सी की तरफ मुड़ रहे हैं भाई। अब देखो, सबसे पहले चीज इसने दे क्या रखा है, एक रॉड है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा, जिसका वो दे रखा है, कितना दे रखा है एरिया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। लेंथ उसकी दे रखी है बेटा 40 सेंटीमीटर, इज बाउंड यूनिफॉर्मली विद 410, 400 टन भी है उस पर, ठीक है, ऑफ इंसुलेटेड वायर, ठीक है। If current is 0.4 ampere flow in the wire, the total magnetic flux produced inside the winding is, flux भी दे रखा है 4.10 ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी मांगी है, सॉरी रिलेटिव परमिएबिलिटी मांगी है रॉड की, ठीक है। वैक्यूम की दी भी रखी है 4.10 आराम से बेटा। पहली बात, एक एक चीज गिवन, पहली बात फाई दे रखा है आपको 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁶। पहली बात, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम घबरा रहे हो तो उससे पहले सारे गिवन लिख लो ना। एरिया दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ले लिख लिया। नंबर ऑफ टर्न कितना दे रखा है बेटा 400। करंट कितना दे रखा है बेटा 0.4 एम्पियर। सबसे पहले अमन ने आंसर दे दिया है तो पहले देखा जाएगा किसने निकाला है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं बच्चा। तो एक फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू NBA, अगर निकाला जाए तो फाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं 400 दे रखे हैं।
अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू आर। ये वाला किसने लगाया था, ये वाला फॉर्मूला पहले एक बार बता दो। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ तक सही है, अगर जिसने ये लगाया है सही है। बेटा फाई की वैल्यू अपन लगा देंगे, फाई की वैल्यू यहाँ रखी है, फ्लक्स की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 10⁻⁻⁶, यही वैल्यू रखी जाएगी आप सबकी। ठीक है बेटा, 400 टन दे रखा है, म्यू आर तो निकालना ही है। ठीक है, और इसकी वैल्यू म्यू की कितनी दे रखी होती थी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यार नंबर ऑफ, ये n है, ये n है, यानी कि ये 400 नहीं है, 400 बटे लेंथ है। अब लेंथ कितनी है पहले वो देखो, 40 सेंटीमीटर, यानी लेंथ से पूरे से डिवाइड करो तो 0.4 से आप डिवाइड कर बैठोगे। ठीक है, अब बचा कुचा ये भी हो गया, अब करंट से मल्टीप्लाई करो 0.4, अब एरिया से मल्टीप्लाई करो तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁴। हाय राम, सोल्व करो रे, इसका आंसर निकालो। 2 जगह निकाल लिया था, एक का 12.5 आ रहा है, एक का 125 आ रहा है, किसका सही है, सही आंसर दिया जाए। सब मल्टीप्लाई में सर 4 पाई से तो 4 पाई जा रहा है क्या, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁷ जा रहा है, एक बच जाएगा। हाँ तो इसको हटा लो ना। जवाब हमेशा सतर्क रहने चाहिए। फाइनल आंसर दो, पक्का बात मान ली जाए। बच्चे बता रहे हैं फाई इक्वल्स टू, सॉरी कितना, हाँ म्यू आर इक्वल्स टू 125। ये लो भैया, अरे सही है क्या, जिसका नहीं आ रहा है निकाल के 125 कराया जाए म्यू आर की वैल्यू। अरे सही है, ठीक है, एक एक करके आप देखा करो सारी चीज़ों को, वैल्यू वहीं के वहीं हमेशा रहनी चाहिए। करेक्ट है, आगे बढ़ा जाए, एक और फटाफट फटाफट, रुकनी नहीं चाहिए। देखो अपन बिल्कुल रुके नहीं है तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि क्वेश्चन वैसे ही तुरंत हो जाए। ये वाला क्वेश्चन भी फटाफट करने वाली चीज़ है। देखो क्या दिखा है, एक क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी देर दी रखी है, बढ़िया टूटी दी रखी है, 37.68 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला एट इट्स सेंटर पे दे रखी है। करंट थ्रू द कॉइल इज फलाना फलाना एम्पियर, फलाना फलाना एम्पियर। चलो ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। कर देंगे क्या बचुआ, कर दो फटाफट फटाफट। मैं सर एन म्यू नॉट आई बाई 2 लगेगा, लगा दो। आंसर चाहिए हमें, आंसर से मतलब है। आंसर 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 किसका आया, पक्का लो भाई। क्यों भाई अमन, क्या हो गया, किशोर आंसर सही दे रहा है भैया, 3 एम्पियर। लाओ 3 एम्पियर आया था, इसका निकाला गया ये क्वेश्चन क्लास में। बेटा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई बाय 2r। उसने ये भी दे रखा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो बच्चा n से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑलरेडी बच्चा मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, कितनी दे रखी है सेंटर पे, 37.68 दे रखी है क्या, देखते चलो। नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं 400, सॉरी कितने दे रखे हैं 100, पिछले वाले क्वेश्चन में दे रखे थे ना, तो मेरे को वही याद रह गया। म्यू नॉट की वैल्यू बच्चा कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। करंट की वैल्यू भी दे रखी थी अभी हमें, सर करंट ही तो निकालना है, लो बेटा करंट निकालना है। अच्छा आर की वैल्यू बच्चा कितनी दे रखी है, 2 तो है, आर क्या है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। बेटा सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻²। सॉल्व इट राइट नाउ, 2 5 जा 10 हो जाएगा, वैसे ही कट जाएगा बच्चा। फाइनल आंसर सॉल्व किया आप लोगों ने, अप्रोक्स मतलब 3 एम्पियर ही आ रहा है, वेरी गुड 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 गुड। नेक्स्ट फटाफट फटाफट, लो भैया 5th क्वेश्चन फटाफट। चाय आ गया, हमारे लिए भी चाय दो।
फटाफट फटाफट क्वेश्चन करते चलो बस, दिखने नहीं चाहिए कि फटाफट फटाफट क्या हो रहा है, रुकनी नहीं चाहिए स्पीड, बातों में लगना ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, ये क्यों उस पर चल रहे हैं। अरे कंप्लीट टॉपिक वाइज है, बायो सावर्ट लॉ को हटा के हमने कुछ रखा ही नहीं है। ठीक है, लाओ देखें आंसर क्या आएगा फिर फटाफट। ये देखो मांगा गया इसने, करंट मांगा है, करंट बच्चा दे रखा है 1.5 एम्पियर दे रखा है इसका करंट, इसको ध्यान में रख लेंगे। ट्रेंगल है, साइड है 9 सेंटीमीटर है, अरे इक्विलेटरल ट्रेंगल है क्या, द मैग्नेट, नहीं ऐसा कुछ दे नहीं रखा है उसने, ठीक है ध्यान से, ऐसा कुछ दे नहीं रखा था कि इक्विलेटरल ट्रेंगल है। साइड दे रखी है बच्चा 9 सेंटीमीटर दे रखी है, इतना तो याद करने वाला है, ठीक है बना लेते हैं। देख बच्चा ट्रेंगल है 9 सेंटीमीटर का है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रेंगल, सेंट्रोइड पर मांग रहा है, ठीक है। ये अगर 9 सेंटीमीटर तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका बच्चा वो हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3/2, ये कराएंगे नहीं कराए तो मैं A/E2 करके निकालते थे अपन, ऐसे आता है क्या, हाँ वह वैसे ही वैसे ही वैसे ही बच्चा यहाँ आर की वैल्यू यही आ जाएगी। अब तुम निकालोगे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, साइड दे रखा है, करंट दे रखा है, बस इसी को लेके मानेंगे। करंट दे रखा है बच्चा, क्लॉकवाइज दे रखा है, तो इस बात का ध्यान रखना, क्लॉकवाइज करंट दे रखा है, करंट इज, अरे क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का बच्चा फॉर्मूला लगाया जाता है म्यू नॉट I बाय, ठीक है 2, और दूसरी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड द सेंट्रॉइड पे मांगा है, इसको वैसे ही मानेंगे कि कैसा वाला ट्रायंगल है ये अपना वाला, इसमें हम sin 60 ले सकते हैं डिवाइड बाय पूरे बनी हुए, ये हो जाएगा बच्चा 4πr। अब इनकी आप वैल्यू डालोगे ना जब, तो b निकल के आएगा आपका 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 2 इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 वैसे यहीं काट दो, नीचे कितना आ रहा है भाई 4π, r की वैल्यू कितनी आ रही है 3√3/2, और ये सेंटीमीटर में थी तो मीटर में कन्वर्ट के लिए 10⁻⁻2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे ये बताओ, वही लिखा है। 4π से 4π कैंसिल करो, आगे का वैल्यू आना चाहिए, और देखो और कुछ कैंसिल हो रहा है 3 से तो ये 0.5 टाइम्स जाएगा, पूरा कैंसिल करो, √3 से √3 भी कर दो ये, ठीक है 2 ऊपर चला जाएगा, 0.5 इंटू 2 यानी कि 1 हो गया, 3 फाइनल आंसर कितना आ रहा है 3√3 1.5, उससे ही तो काटा था 1.0.5 से, देखो कितना 3 इंटू 10⁻, कितना आना चाहिए 5 टेस्ला, माइनस का 5 टेस्ला, 3 इंटू 10⁻, माइनस का 5 टेस्ला, इनसाइड आना चाहिए क्या, डी आंसर आएगा क्या, फटाफट फटाफट चेक करके बताओ। चाय बहुत अच्छे जो भी लेके आए, एक बार ट्राई करो वैसे भी, बस नेक्स्ट देखो रहना चाहिए सबका। लॉग लगा के ही होगा सर, ऐसा क्वेश्चन लेके आए हो कहाँ से, ये क्वेश्चन बच्चा उस दिन आप लेके आए थे मेरे पास, और कहाँ से लेके आए थे आप ये, हाँ लेकिन वो अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है आप उस दिन लेके आए थे, हाँ कौन सी जो भी था वो मॉडल का, लेकिन ये वो नहीं है, हाँ तभी तो कह रहा हूँ उसमें फिगर दे रखा था, इसमें फिगर नहीं दे रखा है, और क्या ही मांगा है मैंने, वही चीज़ वो कह रहा है फिगर, हाँ फिगर वही वाला है, ये चलो तुम एक सही बात कह रहे हो तो चलो बना देते हैं वैसे ही, कि आप जो कह रहे हो ना कि सर कैसा है, तो फिगर वही वाला है, बस बेटे x बेटा y,
याद रखना है एक चीज़, ठीक है। तुम्हारे पास कोई भी वैल्यू हो, कैसी भी बन जाए, हम इस वाले को क्या माना करते थे, ए माना करते थे। यहाँ तक की रेडियस को क्या मतलब वो माना क्या करते थे, बी माना करते थे। याद करो यार, हम इसमें नहीं लिया करते थे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसमें एलिमेंट ले लिया करते थे डी एन, हम उसके लिए ले लिया करते थे, एलिमेंट नहीं लिया करते थे, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से मान लिया करते थे। 2x करके हमने कुछ ना कुछ माना था, इसको हमने a माना था, इसको हमने b माना था। a से लेके b तक ही तो कर रहे थे, वहाँ अंदर वाले से लेके बाहर वाले के लिए तो आ रहे थे। तो इसके लिए अब यही क्या हो जाएगा, इसके लिए आप जाओगे तो ए बी, तो म्यू नॉट एन बी माइनस ए इंटू डी एक्स, और ये सब आई से मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड बाय 2x हो रहा था क्या। अब सारी चीज़ें तो बाहर आ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, सही है, एन एन आई भी बाहर आ गया बच्चा, और बी माइनस ए भी बाहर आ गया। अच्छा 2b माइनस से बाहर आ गया, ठीक है, 2b माइनस से बाहर आ गया। x का कितना रह जाएगा, log x, log x मतलब ln x जो भी हो जाएगा, फिर एक बार b रखोगे एक बार a रखोगे तो b माइनस a, यानी कि आप b बाई a रखोगे। याद आया कुछ, उस दिन भी ऐसे ही कराया था। सो विच वन इज योर आंसर, कहाँ दिख रहा है b माइनस से b प्लस a, हाँ ये दिख रहा है ना, एल बी बाई म्यू नॉट आई एन, हाँ उसको तो उसमें फिर कर लेंगे तुम लॉग, अरे हाँ यार उसका मत सोचा करो, सही है क्या, लॉग है, लॉग है, लॉग बी बाई ए, डी आंसर है क्या बच्चा इसका, ठीक। इजीली फिनिश किया करो चीज़ों को, बहुत इजी रहता है, बहुत इजी मतलब कॉन्सेप्ट इतना इजी रहेगा कि हमें इजीनेस रहेगी। ये वाला चटका तो एक बार में झटके में, मज़ा आ रहा है, आई शाबाश, तुम लोग दिन पर दिन खतरनाक होते जा रहे हो हैं। नहीं यार कोई बात नहीं, देखो बच्चों कभी कभार मुझे ऐसी बात नहीं है कि कंटिन्यूटी से क्या नहीं होगा, तो आपकी तरह तो कंटिन्यूटी क्या होगा, मुझे भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है आपको पढ़ाने के लिए, तो इसलिए हमेशा जब कंटिन्यूटी बन जाए तो उसे रोकना नहीं चाहिए, इसलिए तो तुम्हारा रेस्ट नहीं लेने दे रहा, नहीं तो एक टॉपिक को छेड़ोगे फिर बात करने बैठ जाओगे और फिर छोड़ोगे ही नहीं। फटाफट आंसर दो। थ्री बाई टू, ये बात करो, एक ऑप्शन चूज किया करो, ए या डी क्या होता है, या तो ए है या डी है बेटा। किस किस का मांगा, एक मिनट रुक जा, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट डिस्टेंस ए बाई 3 2a का मांगा, ए बाई 3 वाले को ऊपर रख, 2a वाले को नीचे रख, तो ए आएगा। चेक कर रहे हैं, पता चले तुम दोनों के चक्कर में गलत हो जाए मामला, ठीक है। ये पहली बात, ये है क्या चीज याद करो, वो क्या ले रहा था, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरिंग अ करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा है बच्चा, समझ में आ रही है बात। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट द डिस्टेंस a बाई 3, पहले तो यहीं पे मांग रहा है अपने पास ही, ये डिस्टेंस कितनी है a बाई 3 पे, और रेशियो 2a तक के लिए मांग रहा है, अब बाहर की भी जाने की सोच रहा है, तो यहां तक का डिस्टेंस उसने लिया है 2a, सही है क्या, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने ले लिया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का बच्चा फॉर्मूला क्या हुआ करता था, वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। कौन बताएगा बच्चा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इसमें कौन सा वाला लगेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, पहले आप किसके लिए निकालना चाहते हो, आप पहले वो सोचो, जिसके लिए भी निकालोगे, a बाई 3 के लिए, तो आप a बाई 3 लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, हाँ, म्यू नॉट आई आर बाय नीचे जो भी आप उसका स्क्वायर करोगे, ए का स्क्वायर ही तो करोगे, करो, ए का स्क्वायर करोगे, अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, मैं पूरा ही संभाल देता हूँ, एक एक करके, या तो बोला करो, तुम्हारे चक्कर में हम फेंक जाते हैं। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर, अब ऊपर तो बेटा आर आएगा, तो
तो एक बार आर की जगह पे रखा जाएगा म्यू नॉट आई a/3 2 पाई ए स्क्वायर, करेक्ट है। ये से ये गया बेटा, 3 2 6 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय 6 पाई ए हो जाएगा। और a/3 की जगह अगर आप 2a के लिए निकालेंगे तो ये मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ म्यू नॉट आई, और ए आर इस बार 2a है और 2 पाई ए स्क्वायर है। अरे सही है क्या? ठीक है। और ए की जगह इस बार दोनों के लिए निकाल के तो देखिए आपके लिए 2a कितना आ रहा है, डायरेक्ट बताओ। म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आना चाहिए क्या? क्या हमारा ही आ रहा है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई यही तो होता है यार, क्या होगा? ठीक है, अगर आप उसके ले रहे हो तो ठीक है। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, डिवाइड किया दोनों को, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि हमें a/3 से a का निकालना था। 4 ऊपर 6 नीचे 2/3। अरे पहला वाला आ रहा है क्या? किस किस का आ रहा है? शानदार, तुम लोग भी घटोत्कच हो रहे हो। इसका आंसर कोई बिना सॉल्व करे बता दे कैसे कराया था। ये क्वेश्चन करा रखा है, आप ये नहीं कह सकते नहीं कर करा रखा। मतलब हाँ ये थोड़ा अलग है, लैंग्वेज अलग है यार, बाकी तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था ना वो वाला। ऐसे क्यों कह रहे हो सर ये वाला कब था? तुम लोग टीचर की लंका लगाने में तुम लोग सबसे एक्सपर्ट लोग हो यार, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हमारे गौरव श्रीवास्तव जल्दी आंसर देने की प्रक्रिया में। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। क्या लगेगा इसमें बेटा? हमेशा बी नेट लगाया करते हैं। पहले देख ले एक बार। चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द, क्या लिख रहा है, सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस आर। द डिस्क रोटेट अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंटर। बेटा यहाँ तक तो वो सेम ही अपना जो कराया था क्लास में। ठीक है, इसके बाद इसने जो भी कराया वो वैल्यू सारी, मतलब वो चीज़ें सारी चेंज कर दी है। इट्स सेंटर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज अ रिजल्टेंट ऑफ दिस रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी एट द सेंटर ऑफ डिस्क। ठीक है, इफ वी कीप बोथ द अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस ऑन द डिस्क and its angular velocity to be constant and vary the radius of the disk, then the variation of magnetic induction at the center of disk will be represented by the figure. Which figure? हाँ, तो उसमें मैंने कराया क्या? सबसे पहले वो बता दो कि डी भी लिया था, याद हो तो, म्यू नॉट आई बाय 2 आर हम उसके सेंटर पर ही ले रहे थे क्योंकि वहीं पर वो बच्चा मूव भी कर रही थी। तुम मूव करने से याद करो मैंने कराया था वो। हाँ, तुम्हें भी आ गया था। डी आर बाय 2 हम सिग्मा ओमेगा लेके चल रहे थे भाई। यहाँ पे बच्चा मेरे पास बी नेट कितना आके गया था? अरे म्यू नॉट आ गया था, अरे क्यू आ गया था, फिर ओमेगा ले लिया था मैंने, नीचे कितना ले लिया था बेटा? 2 पाई आर ले लिया था। याद है कुछ? कुछ भी याद नहीं बेटा। क्यू की भी कुछ वैल्यू आया करती थी, हम सिग्मा पाई आर स्क्वायर नहीं लिया करते थे। सिग्मा इंटू एरिया चार डेंसिटी के हिसाब से नहीं उठाया था मैंने एक बार? तो ऐसे कैसे बोल सकते यार? हम कौन सा बन रहा था वैसे ही बता दो सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेटा ऐसा ही ग्राफ बनता है क्या? ये वाला ग्राफ बनना चाहिए बच्चा आपका। ठीक है, किस किस का? मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस का, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस का, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस का, मतलब रेडियस डिस्टेंस जो कह रहे हो। फटाफट नोट नहीं कर रहा था क्या? इसमें नोट करने वाला है ही क्या? ये तो याद दिलाने वाली चीज थी यार, आप लोगों ने वही करा। फटाफट फटाफट हटा दूं। नेक्स्ट, करंट आई फ्लो इन अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, लो यार खुद ही कर लो। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर विद अ क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग है, रेडियस आर है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग इट्स एक्सिस कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर दे रखा है, टिक कर दूं क्या? सर करंट है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए मांगा है।
पहली बार सीमित सर्कुलर रिंग कैसे होती है? अरे बेटा कहाँ कर रहा हूँ, ये ले कर लो आप, पहले आराम से करो अपने आराम से, ऐसे मत कराया सर, 1 मिनट बॉम्ब फटने वाला है। सही है, कॉमन है सेंटर ऑफ मास में भी कह सकते हो कि अपने वहाँ पे ऐसे लिया था। माइनस कॉस थीटा साइन थीटा जे कैप, माइनस में ना, हाँ सही है। लो चलो देख लो एक बार कितना आएगा, डी। देखते हैं बच्चा, इस बच्ची ने क्या करा है, सेमी सर्कुलर रिंग ली है, हमेशा की तरह जो हम करते थे, आपको पता ही होगा। यहाँ से बस एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाएगा बेटा डी थीटा का, याद हो थीटा थीटा वाला गेम खेला करते थे, ठीक है। ये वाई ये एक्स पता है ना, ठीक है। यहाँ से बच्चा मैग्नेटिक फील्ड आती थी बड़ी प्यारी सी, म्यू नॉट आई, और ये म्यू नॉट है आई, और आई नहीं लिया करते थे, ये छोटा सा एलिमेंट ले रखा था, तो डी आई लिया करते थे, वो भी कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, और ये भी माइनस का, नीचे कितना होता था 2 पाई आर, सही है। जो भी आप जो भी कर रहे हो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बच्चा कितनी आएगी आप खुद बताओ ज़रा, जिसको निकालनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर लो गया, सही है। कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, अरे सही है क्या? पाई नहीं बच्चा, आप पाई स्क्वायर लोगे, पाई स्क्वायर लोगे आप यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपने उस पॉइंट पे ये निकाली जाएगी बच्चा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और फिर आप इसका टोटल जब आप राउंड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ लिखवा देता हूँ, आपने बी निकाला होगा, बी कितना आएगा बच्चा उसका, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय पाई स्क्वायर आर, और वो भी जे कैप में, ठीक है, माइनस का। कौन सा ऑप्शन है ये, डी ऑप्शन। माइनस जे वे वो भले ही ना हो, लेकिन ये आता है इसका, याद हो तो, ये एक डेरिवेशन की फॉर्म में भी हमने आपको ये करा रखा था ऑलरेडी, ठीक, याद रहना चाहिए आपको, नहीं याद है तो। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू, सॉरी, magnitude of magnetic field B due to A, B, C, D at the origin O, ठीक है। यहाँ बच्चों डायग्राम नहीं दे रखा, लेकिन कोई बता सकता है कैसा वाला आएगा फिगर इसका? ये क्वेश्चन आप लोगों ने ये भी कर रखा है आपने कहीं ना कहीं, लेकिन आप फिगर बना लीजिए फिर भी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ए होता था बच्चा, ये पूरा का पूरा बी होता था, और ये 30 डिग्री होता था, ठीक है। करंट इसमें ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ, ऐसे करके जाता, आप वो तो आप कहीं पर भी लो, अगर ए के लिए देख रहे हो आप ए को पहले चाहते हो, और किसी भी हिसाब से देख रहे हो तो आप वैसे ही लो ना फिर, क्योंकि हर किसी में देखो ए ऐसे लिया जा रहा था, अब हम ऐसे लिया करते थे उसको, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आया करती थी याद करो, पहले तो इस वाले की वजह से हम लोग बी नेट ढूंढ रहे हैं ना, ये नॉर्मल म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, अबे 4 पाई ए, और थीटा होता था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू थीटा, थीटा कितना है बच्चा 30 मतलब पाई बाय 6, पाई से पाई गया, 6 4 जा 24, तो एक हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 24 ए। अगर आप ए के लिए निकालोगे तो, अगर बी के लिए निकालोगे तो म्यू नॉट आई बाय सेम आएगा, पाई बाय 6 तो वही है, लेकिन 24 इस बार बी आएगा। अब दोनों को ही आप लोगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 24 1 बाई ए माइनस 1 बाय बी,
मैच कर रहा है क्या? हाँ वो मल्टीप्लाई एलसीएम में तो उधर कर दो भैया, ये आ जाएगा बी इधर ए इधर, तो म्यू नॉट आई बाई 24, ये आ जाएगा बी माइनस ए डिवाइड बाय ए बी। अब तो आ रहा है, कौन सा वाला है? बी माइनस ए, बी आंसर है। आ गया क्या? चल 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 लास्ट, नहीं 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 लास्ट है, बिल्कुल लास्ट है क्वेश्चन। देखो स्लाइड खत्म हो तो गई, ठीक है लास्ट वाला कर दो, जो लास्ट वाला जिसके हाथ में आंसर उसके साथ में। प्राइस मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो। बहुत शाबाश, एक बार में झटके में आंसर दिया बच्चे ने, वेरी गुड। आपके लिए तालियां नहीं बजवाई जाएंगी, लेकिन शाबाशी है। ये भी थीटा बच्चा, ये भी थीटा, वेरी गुड। इसको हम डीएल कॉस थीटा मान रहे थे, हम इसको डीएल साइन थीटा मान रहे थे। यही कह रहे हो सर, फोर्स की वैल्यू एफ इजिकल टू बी आई एल हुआ करती थी। अरे फोर्स हम लेंगे तो, अच्छा फोर्स अगर आप जो भी लोगे, एफ दे रखा था क्या? नहीं, एफ अगर हम लेंगे तो सर म्यू नॉट सर आई वन सर आई टू, साथ में डी एल की जगह क्या हो जाएगा? डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? एफ इजिकल टू म्यू नॉट, ठीक है, और कॉस थीटा, थीटा दे रखा है क्या? ठीक है, तो म्यू नॉट आई वन आई टू डी एल, और ये कितना हो गया? कॉस थीटा बाई 2 पाई आर। कौन सा आंसर है? म्यू नॉट आई वन आई टू। सर सी ऑप्शन है, बात समझ में आई कि नहीं? बेटा एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है सारे, ठीक है नेक्स्ट। यहाँ पे आपकी चीज़ होती है, ठीक है, नहीं इतने के इतने ही। अब एक काम करो फटाफट से, मैंने तुम्हें इसके साथ पढ़ने के लिए बोला था, फ्लूइड मैकेनिक्स भी निकाल के रखो साइड में, 5 मिनट दो, फिर उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पैरेलल में चल रहा है।